Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Study IQ Judiciary। ये तो हम सब जानते हैं कि कामकाजी महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी और बच्चे की डिलीवरी के बाद शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैटरनिटी लीव बहुत ज़रूरी है, ताकि इस लीव के दौरान वो अपनी नौकरी के स्ट्रेस से दूर रहकर खुद की रिकवरी पर ध्यान दे सकें और जो नवजात बच्चा पैदा हुआ है उसकी देखभाल भी कर सकें। जनरली भारत में 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जा सकती है और ये लीव डिलीवरी से पहले और बाद में ली जा सकती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी महिला को भी मैटरनिटी लीव दी जा सकती है जो सरोगेसी के थ्रू मां बनी हो, और अगर उनको लीव मिलती है तो कितनी मिलती है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि सरोगेसी होता क्या है। सरल शब्दों में इसे समझाया जाए तो अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला की कोख में अपने बच्चे को पालना सरोगेसी कहलाता है। ऐसे कपल जो माता पिता तो बनना चाहते हैं लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो सरोगेसी को अपनाते हैं। इसमें वो किसी और महिला की कोख को एक तरह से किराए पर लेते हैं। जिस महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है उसको हम सरोगेट मदर कहते हैं। सरोगेसी भी दो तरीके से होती है, जिसमें पहली ट्रेडिशनल सरोगेसी है और दूसरी जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी में पिता के शुक्राणु को मदर के एग से मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में बायोलॉजिकल मदर ही सरोगेट मदर होती है, यानी जिसकी कोख किराए पर ली गई है वही सरोगेट मदर होती है और वही बायोलॉजिकल मदर होती है। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद उसके आधिकारिक माता पिता वही कपल होते हैं जिन्होंने सरोगेसी के लिए किसी दूसरी महिला की कोख को किराए पर लिया है। और जेस्टेशनल सरोगेसी में माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु को मिलाकर सरोगेट मां की कोख में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में सरोगेट मदर केवल बच्चे को जन्म देती है। सरोगेट मदर का बच्चे से जेनेटिकली कोई संबंध नहीं होता है। बॉलीवुड स्टार्स प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी ने भी सरोगेसी से माता पिता बनने के रास्ते को चुना है। तो आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिसमें ओडिशा हाईकोर्ट ने सरोगेसी से मदर बनी एक लेडी के मैटरनिटी लीव के राइट्स के बारे में बात की। इस जजमेंट का नाम है सुप्रिया जैना वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में पिटिशनर एक सिविल सर्वेंट है जो गोपा बंधु एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जॉइंट डायरेक्टर का पद संभाल रही हैं। पिटिशनर शादी के काफी टाइम बाद भी मां नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने और उनके हस्बैंड ने सरोगेसी का रास्ता अपनाने का फैसला लिया। इस सरोगेसी की प्रक्रिया से माता पिता बनने की इच्छा को पूरा करने के लिए वो मुंबई की एक महिला के साथ समझौता करते हैं जो सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है और उनके बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के बाद पिटिशनर ने 4 महीने की मैटरनिटी लीव ली। लीव के बाद जब पिटिशनर अपना ऑफिस ज्वाइन करती हैं तब उनकी लीव फाइनेंस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दी जाती है फॉर सैंक्शंस। पर जो सेक्रेटरी होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो उसकी लीव वापस भेज देता है और अथॉरिटीज़ को ऑर्डर देता है कि चेक किया जाए कि ये जो लीव पिटिशनर ने ली है क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे लागू रूल्स के तहत मान्य है या नहीं। और साथ में ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट सर्विस रूल्स में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कि सरोगेसी की प्रक्रिया से मां बनने वाली महिला एम्प्लॉयज़ को मैटरनिटी लीव प्रदान करे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उस पिटिशनर ने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया तो उन्हें मैटरनिटी लीव की क्या ज़रूरत। इसी मैटर में पिटिशनर पहुंची ओडिशा हाई कोर्ट और अब देखते हैं कि ओडिशा हाई कोर्ट ने इस मैटर में क्या कहा। ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना है कि एक महिला सिर्फ बच्चे को जन्म देके ही मां नहीं बनती, बल्कि बच्चे को अडॉप्ट करके भी मां बन सकती है। और अब विज्ञान और मेडिकल साइंस के विकास होने की वजह से वो सरोगेसी से भी मां बन सकती है। हमारा कानून भी सरोगेसी से मां बनने की प्रक्रिया को 2021 में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट लाकर मान्यता दे चुका है। तो बांझपन की शिकार महिला अगर सरोगेसी से मां बनती है तो उनके पास भी बच्चे से रिलेटेड सभी राइट्स होते हैं और उसमें आता है एक राइट मैटरनिटी लीव का। ये मैटरनिटी लीव का हक उनसे छीना नहीं जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि मैटरनिटी लीव सिर्फ मां और बच्चे की हेल्थ को कंसिडर करते हुए ही नहीं दी जाती, बल्कि मैटरनिटी लीव दी जाती है ताकि मां और बच्चे में एक बॉन्ड ऑफ अफेक्शन, यानी एक भावनात्मक रूप से वो दोनों एक दूसरे से जुड़ सकें। बच्चे के पैदा होने के बाद से जो उसका शुरुआत का टाइम है वो समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की देखभाल के लिए। इस समय में माँ और बच्चे का जो रिश्ता बनता है वो उसकी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ये देखभाल बच्चे की होती है ये सिर्फ उसकी माँ ही कर सकती है।
इस समय में बच्चे और माँ का जो संपर्क है वो बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम देखें, एक तरफ एक माँ है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, दूसरी तरफ एक माँ जो सरोगेसी के थ्रू माँ बनी है। असली मायने में तो दोनों ही माँ हैं, तो इनको अगर कोई और मतलब दिया जाएगा तो मैटरनिटी लीव का बेसिक पर्पस यानी जो उसका उद्देश्य है वो ही खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ये मैटरनिटी लीव का कानून ही नहीं होता तो एक महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसे सोशल सर्कमस्टांसेस या सोसाइटी की वजह से अपनी जॉब को ही छोड़ना पड़ता। जबकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का मकसद ही ये है कि वो महिलाएं जो नौकरी कर रही हैं उनको माँ बनने का सुख भी मिल सके और उनको नौकरी की सुरक्षा भी मिले, साथ साथ उन्हें अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करना पड़े। कोर्ट ने फाइनली ये ऑर्डर दिया कि पिटिशनर को 180 दिन की लीव दी जाए और इस मामले में रूल्स भी बनाए जाएं जिससे सरोगेसी से माँ बनने वाली महिलाओं को मैटरनिटी लीव का फ़ायदा मिल सके। आपकी क्या है राय इस मामले को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी स्टडी IQ जुडिशरी के P2I बैच 6 के साथ कर सकते हैं। इस बैच में हम आपको प्रोवाइड करते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की प्रिपरेशन। इस बैच में आपकी क्लासेस लाइव होती हैं, यानी आप अपने घर बैठकर अपने फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और ये क्लासेस होती हैं आपकी 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में। इसमें आप अपनी फैकल्टी के साथ लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेजेस भेजकर या फिर वर्बल चैट का ऑप्शन अनम्यूट करके भी अपने फैकल्टी के साथ वर्बली भी कनेक्ट कर सकते हैं और थ्रू मैसेजेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपके डाउट्स साथ के साथ क्लियर किए जाएंगे। इस बैच में आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे मेजर लॉज की क्लासेस होंगी आपकी, माइनर लॉज, लोकल लॉज, GK, GS, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी। तो बेसिकली आपके एग्जाम में आने वाले पूरे सिलेबस को करवाया जाएगा फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इस बैच में आपको मिलेंगे मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस, आपको MCQs मिलेंगे और आपको MCQs के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको हर रोज़ मिलेंगे। जो मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको हर हफ्ते में एक बार मिलेंगे। राइट, संडेज़ को आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप अपने आंसर्स लिखेंगे, हमें भेजेंगे, हम आपको आपका फीडबैक देंगे। और इसके साथ साथ आपको हर क्लास के साथ मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना पाते हैं उनके लिए एक प्रिविलेज है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर क्लास के साथ हमारी टीम आपके नोट्स तैयार करती है। वो आपको आपकी ऐप में ही हर लेक्चर के साथ अपलोड किए जाते हैं। साथ ही आपको जो ये क्लासेस होंगी, ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके ऐप में रहेंगी पूरे 2 साल के लिए। तो 2 साल में आप इन क्लासेस को जितनी भी बार देखना चाहते हैं उतनी बार आप उनको देख सकते हैं। राइट, और साथ साथ आपको मिलता है हर सब्जेक्ट के लिए क्रक्स नोट्स, और ये क्रक्स नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। जो आपका मोड ऑफ टीचिंग रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहता है, लेकिन जो टर्म्स, जो लीगल टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं वो इंग्लिश में ही बोली जाती हैं, बट जो समझाने का तरीका है वो हिंदी का है। इसके अलावा सक्सेस इन प्रीलिम्स का भी एक ऑप्शन मिलता है, यानी जो भी क्रैश कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे आने वाले 2 साल में, एडमिशन लेने से लेकर 2 साल की जो अवधि है उस दौरान जितने भी क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। वो कोर्सेज जनरली 5,000 के मिलते हैं, तो जितने भी, चाहे उस दौरान 10 क्रैश कोर्सेज हों चाहे 5 हों, वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो ये इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है आपको सिर्फ 30,000 में, और 30,000 में इस कोर्स को आपको खरीदने के लिए यूज करना होगा मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके ही आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये कोर्स है ये आपका 10 से 12 महीने में ही पूरा करवा दिया जाएगा। बैच की ड्यूरेशन का 2 साल का मतलब है कि जो वीडियोज हैं वो आपके पास 2 साल तक अवेलेबल रहेंगी। जो एडेड बेनिफिट्स हैं वो आपको 2 साल तक मिलेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हम आपके मॉक सेशंस भी कंडक्ट कराएंगे, प्रीलिम्स से पहले भी और मेंस के एग्जाम से पहले भी। और आपको मिलती है पर्सनल गाइडेड मेंटोरशिप। अगर आप मेरी मेंटोरशिप के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है और आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल nisha_lamba07 या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल nisha_lamba07 पर कनेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।